लेजर कटिंग मशीन आपके पास है और किसी ने आपको बताया कि इससे बहुत अच्छा कमाया जा सकता है, गिफ्टिंग आइटम और अदर चीजें जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास, सो इसके रिलेटेड जो बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ ऐसी चीजें मैं बताना चाहूंगा जो कि आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा लगेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि सब लोग बताते हैं कि जो इस CO2 लेजर कटिंग मशीन को लेकर के टेम्पर्ड ग्लास बेच करके अच्छा कमा सकते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बिलीव कर लेते हैं और इसके यानी कि जो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इनको कोई नहीं बताता। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सारी चीजों को बताने वाला हूं जिससे कि आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। So hi my dear friends, my name is Albert. I have a 7+ years of experience with e-commerce industries और मेरे पास एक्सपीरियंस है सेल करने का भी इन प्रोडक्ट्स को। जो टेम्पर्ड ग्लास जो होता है, अक्सर मैंने जो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं इस चीज को लेकर के कि क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि टेम्पर्ड ग्लास को सेल करना सही रहेगा। तो इसके रिलेटेड मेरे पास दो टाइप की क्वेरी आती है। एक तो ए कि जो जिनके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन नहीं है तो क्वेश्चन करते हैं क्या CO2 लेजर कटिंग मशीन अगर नहीं है तो टेम्पर्ड ग्लास जो सेल करना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सही रहेगा या नहीं, एक क्वेश्चन आता है। दूसरा जो आता है, दूसरा टाइप का क्वेरी जो है कि जो जिनके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन है और वो क्वेरी करते हैं कि अगर मैं CO2 लेजर कटिंग मशीन है तो अगर मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करता हूं तो क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना मुनाफा हो सकता है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी डिमांड की, तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने दिखाया बताया हुआ है, बहुत सारे सेलर्स के प्रूफ के साथ मैंने दिखाया हुआ है जिसमें लोगों ने 8 लाख 10 लाख तक का जो प्रॉफिट यानी कि मार्जिन पर महीने कमा ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जब आपने शुरू किया और एक महीने से ही या दूसरे महीने से ही इतना 5 लाख 10 लाख बिकना शुरू हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल। उससे पहले की जो सावधानियां बरतना है उनको मैं बताना चाहूंगा। दो टाइप की क्वेरीज मैंने बताया। दो टाइप की क्वेरीज में पहला क्वेरी में बताना चाहूंगा जिनके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन नहीं है और वो होलसेलर से परचेस करके उसको बेचना चाहते हैं, उनके लिए क्या हिदायत है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप होलसेलर से टेम्पर्ड ग्लास को लेते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है, उनकी जो शर्तें होती हैं कि भाई आप एक मॉडल के आप मिनिमम 5 लीजिए 10 लीजिए, हर जो सप्लायर के अलग अलग जो शर्तें होती है। तो अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं, एक मॉडल का 5 लेते हैं 10 ले लेते हैं, तो इसमें क्या चांसेस होता है कि शायद आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 5 या 10 जो भी आपने लिया है, एक महीने के अंदर 2 महीने के अंदर में आप उसको शायद सेल ना कर पाए। क्योंकि अगर आप एज ए नए सेलर जुड़े हुए हैं, नए सेलर जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ समय आपको लग जाता है, उस अकाउंट को एक विजिबिलिटी बढ़ाने में टाइम लग जाता है। तो हो सकता है क्या पता तब तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड घट जाए। तो पहला चैलेंजेस ये होता है। और अगर आपके पास अगर ऑफलाइन सेल करने का अगर कोई जरिया नहीं है, अगर आप सेल नहीं करते हैं और आपके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन नहीं है, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में टेम्पर्ड ग्लास से शुरू ना करें, क्योंकि कुछ महीने बाद ही आउटडेटेड हो जाते हैं और उनका डिमांड घट जाता है टेम्पर्ड ग्लास का, राइट। अब दूसरा बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी CO2 लेजर कटिंग मशीन है। तो उनका क्वेरी ये आ सकता है कि वो तो जब ऑर्डर आता है तब काट करके बेच देते हैं, यानी कि करा जा सकता है। यानी नए सेलर्स की बात कर रहा हूं, उनके दिमाग में आएगा कि अगर कोई भी नया ऑर्डर आता है तो तुरंत काटेंगे उसको, भेज देंगे। यस, डेफिनेटली अच्छा आइडिया। CO2 लेजर कटिंग मशीन जिनके पास है, टेम्पर्ड ग्लास से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यस डेफिनेटली गुड आइडिया है कि यस जो जैसे ही ऑर्डर आता है उसको हम भेज देंगे, उसके स्टॉक करने का कोई ऐसा फंडा या ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी बता देता हूं। अगर यस आप सेल की बात करते हैं तो यस डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सेल नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो कि अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक का मैंने सेलर देखा जो इस केवल टेम्पर्ड ग्लास
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पर्ड ग्लास बेच करके 8 लाख 10 लाख इजिली कमा ले रहे हैं, और मैंने इनका प्रूफ भी दिखाया है। लेकिन उसके पीछे की कहानी, नए सेलर्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उनको समझ लेना जरूरी है, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या आप CO2 लेजर कटिंग मशीन होते हुए भी इसको अगर आप सेल करना चाहते हैं टेम्पर्ड ग्लास को, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्या ऐसी चीजें कर लेना जरूरी है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू ही मत करो, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन यस कुछ ऐसे जरूरी चीजें हैं जो आपको जान लेना जरूरी है। तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं उनको मैं बता देता हूं। पहला प्रॉब्लम ये होता है जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपका जो ऑर्डर आता है, तो कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जो कि रिटर्न हो जाता है। और रिटर्न जो होता, अब रिटर्न जब होता है तो लोग का क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है, लेकिन फिर रिटर्न कैसे हो जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, दो चीजें जो प्रॉब्लम होता है, इवन फ्लिपकार्ट में कहें या अमेजोन में कहें, चाहे जिस किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करें, ये प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम होता है कि कोरियर रिटर्न। यस, आप अगर 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कम से कम 5 या 10 प्रोडक्ट ऐसे आ जाते हैं 100 में से जो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं। हो सकता है उससे भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। अब लोकेशन टू लोकेशन पर डिपेंड करता है। कभी कभी कोरियर रिटर्न यानी कि कस्टमर के पास पहुंचा ही नहीं और आपके पास रिटर्न आ जाता है। इसका तो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट में कहें या फिर अमेजोन में कहें। जब वो रिटर्न हो जाता है, एक बार आपने काट दिया, तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है वो कुछ चांसेस होते हैं कि यस उस प्रोडक्ट का डिमांड आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उस प्रोडक्ट का ऑर्डर ही नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके करते करते जो ऑर्डर का जो सीन क्या है, स्टॉक में ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज का समस्या का समाधान के लिए अगर ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये जो प्रॉब्लम होता है, रिटर्न की प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से सेल करना बंद कर दो, नहीं। आपके पास अगर आप ऑफलाइन भी सेल करते हैं तो यस, ये आपके लिए अच्छा एक कह सकते हैं कि एक उपाय कह सकते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन भी सेल का स्कोप है तो यस, इसका आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन से रिटर्न आता है तो आप उसको ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। और दूसरा जो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जो स्टॉक के बाद जो क्या होता है, कुछ परसेंटेज होता है सेलर की तरफ से रिटर्न होता है। तो सेलर की तरफ से रिटर्न होता है तो उसके लिए एक तो ये होता है कि उसने जस्ट प्रोडक्ट को देखा और जस्ट उन्होंने होता क्या है, अभी तक का परसेप्शन मैं बता रहा हूं, जो ऑनलाइन सेलर्स जो अभी CO2 लेजर कटिंग मशीन से जो सेल करते हैं, वो जो यानी कि फ्लेक्सिबल वाला सेल करते हैं। और जो अक्सर जो ट्रेंड रहा है अब तक का मार्केट में, जो लोग ऑफलाइन सेल करते हैं वो लोग होलसेलर से लेते हैं, जिसमें कांच वाला टाइप का जो होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कम होता है। तो लोगों की मेंटालिटी होती है कि वही अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो लोग देखते हैं, ओपन करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। ऐसा कुछ मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। तो उसके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूंगा, जब आप प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो उसमें आप उनके अच्छे फीचर्स के बारे में बताइए, उनको एक्सप्लेन करिए कि दिस इज कंप्लीटली नॉन ब्रेकेबल, उसके फीचर्स के बारे में बताइए, जैसे कि एटलीस्ट अगर उसके बारे में प्रोडक्ट को ओपन करके सेलर देखेगा तो यस उसको एक लगेगा कि यस उससे अच्छी क्वालिटी, और वास्तव में अच्छी क्वालिटी होती है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में उसको नहीं बताएंगे तो शायद उसको जो सेलर को समझ में नहीं आएगा। लोग इंडिया में या कहीं भी कहें जो सेम ट्रेंड को फॉलो करते रहना, जो बिना रिसर्च किए ऐसा ट्रेंड होता है कि उन्होंने देखा है कि यस कांच वाला जो होता है टेम्पर्ड ग्लास, उनकी मेंटालिटी होती है कि वही सही होता है। तो यस मेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने प्रोडक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन करना सीखिए, एक्सप्लेन करिए, जिससे कि उनको पता लगे कि यस उससे अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट है। ये दो चीजें हो सकती हैं। इसको आप ध्यान रखिए। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखें तो ऑनलाइन पे भी और ऑफलाइन पे भी अगर आप सेल करते हैं डेफिनेटली आपको फायदा कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके जो वीडियोस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेलिंग के रिलेटेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें अच्छा सेल है, इसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। जो शुरू से एंटर करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए, तो उनको सबसे पहले चाहिए होता है कि आइडिया कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल होता है, इससे स्कोप ऑफ इनकम कितना है, वो उन सारी बातों को मैं बताते रहता हूं। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। आज के लिए